इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का कृपा करें माननीय मुनि जी। आज हम लोग विचार महत्वपूर्ण है या संस्कार या संस्कृति, इस विषय पर हम लोग एक प्रकार का विचार मंथन कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, तो कोई समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, गुण सब मिलाकर के अलग अलग होती है। दो प्रकार के लेकिन उनके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। एक माने जाते हैं भावना प्रधान, एक माने जाते हैं बुद्धि प्रधान। कोई भी व्यक्ति ना भावना शून्य होता है ना बुद्धि शून्य होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर कोई एक प्रधानता रहती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 50% से ज्यादा यदि बुद्धि का उपयोग करता है तो उसको हम लोग बुद्धि प्रधान मान लेते हैं, और यदि उससे नीचे रहता है, भावना का उपयोग अधिक करता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग भावना प्रधान मान लेते हैं। देखिए, बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि को हम लोग विचार मानते हैं आमतौर पर। उसी तरह से भावना भी दो प्रकार की होती है, और भावना में भी जो अच्छी भावना के लोग होते हैं उन लोगों को हम लोग संस्कारित कहते हैं। मतलब विचार और संस्कार ये पॉजिटिव माने जाते हैं, अच्छाई की दिशा में कार्य माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अच्छा माना जाता है। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं बुद्धि प्रधान, उन लोगों को हम लोग मानते हैं कि ये गड़बड़ है, स्वार्थी हैं और माने असामाजिक हैं, ठीक नहीं मानते हैं। तो इस तरह विचार और संस्कार, इन दोनों को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। अब इसकी एक परिभाषा अगर हम लोग बनाएं तो कोई भी व्यक्ति जब बिना विचारे किसी कार्य को बार बार करने लग जाता है तो हम उसको आदत मानते हैं। बिना विचारे सोच समझ कर करता है तो उसकी आदत नहीं मानते हैं, लेकिन जब बिना विचारे करता है तो उसको आदत मान लेते हैं। किसी व्यक्ति की वह आदत लंबे समय तक बनी रह जाती है तो वो हम लोग उसको संस्कार मान लेते हैं। और जब ऐसे संस्कारित लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, बहुमत से ज्यादा हो जाता है, तब हम लोग मानते हैं कि इस समूह का की यह संस्कृति बन गई है। संस्कृति अर्थात उस समूह के जो लोग होते हैं वे उस कार्य को बिना विचारे करने लग जाते हैं, आदत सरीखा, तो उसको हम लोग संस्कृति मानते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, विचारक जो होता है वो अप्रतिबद्ध होता है, पूरी तरह स्वतंत्र होता है, एकदम स्वतंत्र चिंतन करता है। वो किसी का गुलाम नहीं होता है, किसी से जुड़ा नहीं होता है, किसी के लिए काम नहीं करता है। अगर वो राजा के लिए काम करेगा तो वो भाट कहा जाएगा, विचारक क्या कहा जाएगा। तो विचारक किसी से गुलाम नहीं होता है, पूरी तरह स्वतंत्र होता है, अप्रतिबद्ध होता है। अब जैसे दुनिया को अगर आप देखेंगे तो जिनको हम साम्यवादी कहते हैं, साम्यवादियों में विचार शक्ति बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज बुद्धि के होते हैं। बाकी जो लोग होते हैं, मुसलमान लोग हैं, हिंदू लोग हैं, आरएसएस वालों को तो खैर बुद्धि से भेंटे नहीं होती है, वो तो पूरा भावना प्रधान होते हैं, एकदम संस्कार प्रधान कब उनको मान लीजिए। लेकिन कम्युनिस्ट जो होते हैं ये बहुत गंभीर माने विचार करने वाले होते हैं, लेकिन प्रतिबद्ध होते हैं, संगठित होते हैं, और इसलिए घातक होते हैं। आज सारे समाज में, सारी दुनिया में सबसे खतरनाक विचार साम्यवाद को मान लिया गया है, क्योंकि उन्होंने संगठन बना लिया
और उनकी नीयत गड़बड़ा गई एक तरह से, वो लोग प्रतिबद्ध हो गए। इसलिए अब हम लोग सारी दुनिया का अगर आकलन करें तो विचार मंथन घट रहा है, विचारकों की धीरे धीरे कमी होते जा रही है सारी दुनिया में। राजनेता सारी दुनिया को संचालित करने लगे हैं और सारी एक तरह से उच्छृंखलता आ गई है सारी दुनिया के अंदर, क्योंकि विचारक जो होता है वो मोटिवेटर होता है और जो संस्कारित होता है वो मोटिवेटेड होता है। तो मोटिवेटर क्या कौन है? तो अब राजनेता मोटिवेटर बन गए। और सारी दुनिया के साथ साथ अगर भारत का भी आकलन करें हम, तो भारत तो पूरी तरह एक तरह से नकल कर रहा है सारी दुनिया की। भारत में स्वतंत्रता के बाद लगातार विचार मंथन भी घट रहा है और विचारक तो कोई निकल ही नहीं रहा है। गांधी के बाद कोई अब गंभीर विचारक कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात आप विचार करिए कि भारत में विचारकों की क्या स्थिति है वर्तमान में, कि हमने संविधान बनाया तो दुनिया की नकल करके बनाया। हम लोगों ने भारत में सारी दुनिया की, अब महंगाई, तो महंगाई वास्तव में है ही नहीं, महंगाई भारत में घट गई है, लेकिन सारी दुनिया महंगाई महंगाई चिल्लाती है तो हम लोग महंगाई महंगाई चिल्लाने लग जाते हैं। महसूस होता है हम भावना प्रधान लोगों को कि महंगाई है। सारी दुनिया अगर कह देती है बेरोजगारी तो बेरोजगारी मानने लग जाते हैं। बेरोजगारी की परिभाषा ही नहीं जानते हैं हम लोग, क्योंकि जानेंगे कहां से? दुनिया वाले कह देते हैं महिला उत्पीड़न, लेके महिला उत्पीड़न दूर करो। अरे कुछ ये नहीं है महिला उत्पीड़न, तो क्या महिला उत्पीड़न दूर करो? महिला सशक्तिकरण का नारा लगाने लग जाते हैं। कुछ भी दुनिया में जो हल्ला होता है, हम लोग उस दुनिया के हल्ला का आंख बंद करके नकल करने लग जाते हैं। दुनिया ने धर्म की परिभाषा बदल दी, धर्म को संगठन से जोड़ दिया। हम लोगों ने भी संप्रदाय को ही धर्म मान लिया। कितनी भारत में कितनी गिरावट आई है वैचारिक स्तर पर कि अब हमें साफ सफाई रखना चाहिए। इसका प्रवचन हमारे प्रधानमंत्री मन की बात में अब देते हैं। ये काम विचारकों का है, ये काम विद्वानों का है, यह काम धर्म प्रमुखों का है, लेकिन दिख ही नहीं रहा है कोई। और इसलिए अब प्रधानमंत्री वहां से मन की बात कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अब राजनेता शराब बंद करवा रहा है। तो शराब बंद करना मतलब सरकार का काम होता है क्या? सरकार का काम होता है सुरक्षा और न्याय। लेकिन जब विचारकों का अभाव हुआ तो राजनेता ही विचारक बन बैठे, और वही लोग अब शराब बंद करवाएंगे, वही लोग अब तंबाकू बंद करवाएंगे, वही लोग हमको साफ सफाई की शिक्षा देंगे, सड़क पर चलने की अब शिक्षा वही लोग देंगे। इस तरह की भारत की आज स्थिति हो गई है। अब भारत पूंजीवाद की आंख बंद करके नकल कर रहा है। भारत में तो संतुलन था, भारत में 4 का संतुलन था: मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक। मार्गदर्शक विचारक होते थे, ये लोग मोटिवेटर होते थे, और बाकी 3 जो होते थे वो मोटिवेटेड होते थे। ये तो भारत का था, इन 4 का संतुलन था। अब इन 4 के जगह हम लोगों ने क्या ले आया? तो हम नकल कर लिए लोकतंत्र, नकल कर दिए पूंजीवाद, नकल कर दिए संगठनवाद। धर्म के जगह पर आ गया संगठन, तो साम्यवाद की हम लोगों ने नकल कर दी, तानाशाही आने लग गई। ये सारा हम लोग क्या भारत में भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि विचारक जब अपने विचार प्रस्तुत करता है तो वो बिल्कुल ही नए होते हैं एक तरह से, क्योंकि विचारक उसी को माना जाता है जो थोड़ा सा परिस्थितियों के अनुसार, विचार रूढ़ नहीं होता है। विचार हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। क्या भारत की स्थिति आई कि एक विचारक को एक उच्च संस्कारित व्यक्ति ने गोली मार दी,
गोडसे कोई आवारा नहीं था, लोफर नहीं था, उच्च संस्कारित था, गोली मार दी। क्योंकि विचारों को ये लोग जल्दी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई विचारक मर जाता है तो उस विचार के आधार पर जो संगठन बन जाता है, संस्कारित लोग जो इकट्ठे होते हैं, वो नए विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। गांधी ने एक विचार दिया, अहिंसा का विचार दिया, नया विचार था, गांधी को गोली मारी गई। अब गांधी की हत्या के बाद गांधीवादी फिर से संस्कारित हो गए, और अब अगर कोई नया विचारक भारत में आएगा जो थोड़ा सा गांधी से हटकर के विचार देगा, तो ये लोग गोली मार देंगे। क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि गलत है, यही चल रहा है कि नए विचारक को संस्कारित लोग आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो गांधी के साथ हुआ वो ये दुनिया में होता रहा है, कोई यही ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है। मैं ये अंत में ये कहना चाहता हूं कि विचारकों का अभाव हो रहा है, विचार मंथन बंद हो रहा है, दुनिया में तो हो ही रहा है, लेकिन भारत में यह स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति तक बढ़ गई है। अब हम लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार मंथन प्रारंभ होना चाहिए, भिन्न भिन्न विचारों के लोग एक साथ बैठ करके कुछ अपनी बात कहने स्वतंत्रता पूर्वक बोले और दूसरों की बात सुने। इस प्रकार बैठ करके विचार मंथन की आदत बने, तब शायद धीरे धीरे भारत फिर से विचारों का कम से कम निर्यात नहीं करेगा तो आयात तो बंद हो जाएगा। तो हमें भारत से विचारकों को आगे लाने की शुरुआत करनी चाहिए। ये आज मैं आप लोगों को संदेश दे रहा हूं कि विचारों का भी बहुत महत्व है, संस्कारों का ही केवल महत्व नहीं है, और संस्कारों के साथ साथ विचारों का महत्व भी आगे आना चाहिए। ये मैं आप लोगों के सामने अपना विचार आज प्रस्तुत किया। आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं और प्रयास करूंगा उत्तर देने।